जनपद इटावा शहर में संचालित कोचिंग सेंटर में सबसे उत्कृष्ट साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेज जिसे आनंद मित्तल द्वारा संचालित किया जाता है, जहां बच्चों को आगे बढ़ने के साथ साथ तथा शिक्षा के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी किया जाता है तथा उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से हम सभी को अपने माँ बाप से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोचिंग के संचालक आनंद मित्तल ने बताया कि हम यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ओके, मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। एक्चुअली कल सेंट मैरीज़ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ क्लास 9th और क्लास 10th का, और आज हमारे बीच ये इतने जो बच्चे आप देख रहे हो, दे आर द टॉपर्स ऑफ द सेंट मैरीज़। और आज हमें इतना गर्व इनके साथ महसूस हो रहा है खड़े होकर कि ये जो बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना रिजल्ट लाते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने है, एक बच्ची में जो मेरे पास खड़ी है, इसका नाम ऐश्वर्या है और ये सेंट मैरीज़ की क्लास 10th की टॉपर रही है अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में, अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, और शी गॉट 98.08%। ओके, और इसके साइंस में पूरे 40 में से 40 हैं, और इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है और ये ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल रिजल्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार क्लास 9th में हमारे यहाँ से 15 बच्चों ने 40 आउट ऑफ 40 दिए हैं, जो एक ऐतिहासिक है, जो अपने में इतिहास रचता है। 39 मार्क्स बच्चों के हैं, 38 बटा मार्क्स बच्चों के हैं। ऐसी क्लास 10th में कम से कम 10 से ऊपर बच्चों ने हमें 40 तो 40 मार्क्स दिया है। तो इस बात का एक उदाहरण है कि इटावा जनपद में हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो एक अपने आप में अलग छाप छोड़ती है। और क्वांटिटी में और क्वालिटी में हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे। उसकी वजह पेरेंट्स का सपोर्ट है, बच्चों की मेहनत है, और हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कोविड था, बच्चों ने फेस किया, ऑनलाइन स्टडी की, लगा कि ऑनलाइन से बच्चे शायद पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आज ये प्रूफ बता दूं, जितने बच्चे यहाँ के आपके सामने दिख रहे हैं, खड़े हैं, ये सब ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन की स्टडी किए हुए हैं और लॉकडाउन में उन्होंने स्टडी की है, मेहनत की है, और रिजल्ट आपके सामने है। दे आर द टॉपर्स, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर हमारे यहीं से है। तो बस बच्चे भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि अगर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस है तो सब कुछ मुमकिन है, चाहे ऑनलाइन हो और चाहे ऑफलाइन हो बेटा। तो सब बच्चों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, शाबाशी देंगे बच्चों को, और आगे बच्चे की मेहनत कर सकें। ओके, ऐश्वर्या, जस्ट टेल मी। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है और मैं सेंट मैरीज़ इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास 10th में 98.08% आई है। मुझे मैथ्स और साइंस दोनों में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले हैं टर्म फर्स्ट में। ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी? इतनी पढ़ाई मतलब करते हो आप? मोटिवेशन तो सबसे पहले फैमिली से मिला है, और सारे टीचर्स और ख़ासकर कि आनंद मित्तल सर ने हमें बहुत मोटिवेशन दिया है। उनके प्रॉपर गाइडेंस से उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और सर ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट भी लिए हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हमारी प्रैक्टिस हुई है। इसमें आपके माता पिता कितना सपोर्ट मिलता है? मम्मी पापा से बहुत सपोर्ट मिला है। मम्मी पापा ने वो हमेशा ही मेहनत करते रहते हैं, तो उससे देख के भी सब मोटिवेशन मिलता है, और उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट करते रहे। उन्हें प्रतियोगिताओं में बैठने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। इसमें बच्चों के माता पिता का भी बहुत सहयोग है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। कक्षा 9 और 10 के CBSE बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें विभिन्न स्कूलों के फर्स्ट टर्म एवं प्री बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालक आनंद मित्तल के यहाँ अध्ययनरत बच्चों ने काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सभी बच्चों ने आनंद मित्तल को सराहा और कहा कि हमें सर से मार्गदर्शन मिला। मैं क्लास 9th में हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आनंद मित्तल सर का, क्योंकि मैं पहले से ही साइंस में अच्छा नहीं था, और एक बेसिक थिंग होती है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए साइंस में। मैंने 6th 7th 8th में बिल्कुल भी मैं साइंस में अच्छा नहीं था, पर अकॉर्डिंग टू सर ने इतनी मेहनत कराई है हम लोग को, और जिस हिसाब से पैटर्न रहा है उस हिसाब से सर ने मेहनत कराई है। और जैसे MCQ आ गए तो सर MCQ तरीके सर ने मेहनत कराई है। और मेरे मैथ में भी कम रह गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं उसमें भी अच्छा करूँगा। पर सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, इसी वजह से मेरे नंबर अच्छे आए हैं साइंस में। और भी टीचर अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उसमें भी अच्छे आ सकते हैं, और अगर मैं सर का भी पढ़ लूँ तो उसमें ही मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का, कि सर की वजह से मैं इतना हो पाया हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं 9th में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँगा साइंस में। और इतना ही कहना चाहूँगा। और सर, थैंक यू सर, इसी तरीके से आप मोटिवेट करते रहिए ताकि सर हम और अच्छे तरीके से करें। एंड थैंक यू सर। एक कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या स्थिति और इस कोचिंग ज्वाइन करने के बाद क्या प्रोग्रेस हुई आपकी?
मेरी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मेरी कोई बिल्कुल ख़राब स्थिति थी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोई इतना टीचर अच्छा था नहीं, इसलिए इसी वजह से मेरे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाए। पर 9th में आया, मैंने 9th को सर को देखा कि इतने सारे बच्चे हैं, कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं, पर सर इक्वली सबको एकदम सेम मोटिवेट करते हैं, किसी भी कोई भी वो नहीं करते हैं पार्शियलिटी की कि तुम ऐसे करो, मतलब सेम, सब कुछ सेम। और साइंस मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है अभी तक, पहले फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं था मेरा, पर बनना था मुझे डॉक्टर बनना है वैसे, पर मेरा साइंस का लॉस करते करते मेरे मार्क्स लॉस हो रहे हैं बहुत सारे 8th में, तो डिस्ट्रैक्शन होने लगे। पर जब 9th में आया हूँ, सर ने इतना मोटिवेट करा, सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करे और 38 मेरे नंबर आए 40 में से, तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। और इसी तरीके से सर हम मोटिवेट करते रहेंगे। तो मैं कोचिंग जब से मैंने ज्वाइन करी है, बहुत मेरी प्रोग्रेस हुई है और आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू। जो हमें भी इसमें सर का बहुत ही सराहनीय योगदान है। इसमें टॉपर बच्चे रहे इस प्रकार हैं: तनवीर शुक्ला, ऐश्वर्या, खुशी अग्रवाल, स्वर दीक्षित, आकाश कुमार, प्रथम चुगानी, अरिहंत दुबे, आर्यन, वंशिका सिंह, प्रताप सिंह, कार्तिक तिवारी, मोहम्मद अहमद खान, वरुण प्रताप सिंह आदि। मैं शिव कुमार सिंह इटावा से, आप देखें टीवी इंडिया न्यूज़। आज हम एक कोचिंग सेंटर मौजूद हैं। कल इन बच्चों का 9th और 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कई लोग टॉपर हैं और ये सेंट मैरी स्कूल के और DPS स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ काफ़ी वर्षों से कोचिंग कर रहे हैं। इस कोचिंग का काफ़ी पुराना इतिहास है। इससे जो बच्चे निकलते हैं वो टॉपर होते हैं। इस संबंध में आप बात करेंगे कुछ बच्चों से, आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका भाई? वरुण प्रताप सिंह। ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये आप कितने पॉइंट आए आपके? मेरी परसेंटेज आई है 96.40% आया है और मेरे साइंस मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं। और एक्चुअली मुझे मतलब प्रेरणा एक्चुअली मुझे सर से ही मिलती है, क्योंकि सर ने मतलब हम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाया है। एक्चुअली जो सर ने मतलब हम लोग को समझाते हैं तो उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर ने जो भी पढ़ाया सब कुछ मतलब दिमाग में बैठ जाता है। और बाकी जितने भी है, सर ने हम लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लिए थे, जिसकी वजह से हम लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई थी। और फिर मेडल्स और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे भी मोटिवेट हों कि वो और अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। और फिर सर ने बहुत सारे हम लोग को शीट्स भी दी थी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। और जैसे ऑनलाइन में मैंने मतलब ऑनलाइन में ही पढ़ा था, तो सर उसमें भी मतलब बिल्कुल ऐसी कोई कमी नहीं रहती थी, जैसे मतलब ऑफलाइन वाले बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं या फिर ऑनलाइन वालों को, बिल्कुल एकदम इक्वल रहता था। तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब अच्छे से मैं पढ़ाई कर पाया और फिर अच्छे नंबर ला पाया। ये बच्ची स्वास्थ्य दीक्षित है। क्या नाम आपका? स्वास्थ्य दीक्षित। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं सेंट मैरी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे मित्र सर देते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट किया है और वो मॉक टेस्ट भी लेते रहते हैं, शीट भी देते हैं और वो ऑफलाइन ऑनलाइन सबके लिए अलग अलग टाइम भी ढूंढते हैं और काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं मुझे। और मैं अपने सेंट मैरी के स्कूल के टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। Especially if I worked one time, then my mother helped me 2 and 3 times more than he can do. So all thanks to them. Thank you. हेलो सर, मैं प्रांशी गुप्ता, मैं DPS से हूँ। सर यहाँ अभी मेरे स्कूल का कोई भी नहीं है सर। हमारे एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हो गए थे, इवन बाकी स्कूल से हाफ एन मंथ जल्दी हो गए थे। तो सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि हम कैसे कवर अप करेंगे, बट सर ने हमारी बहुत मदद करी। हमें सर ने पहले से ही बहुत कुछ पढ़ा दिया था। इवन मॉक टेस्ट मेरे एग्ज़ाम्स के बाद हुए, पर उससे पहले भी सर ने हमें इतनी गाइडेंस दी थी। इवन मैंने सर को एक बार फ़ोन भी किया था कि सर मुझे ये डाउट है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने सर से क्वेश्चंस भी मांगे थे, क्योंकि सर हमारे एग्ज़ाम्स जल्दी थे। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया एंड सर के नोट्स बहुत पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, आपको कभी समझने में दिक्कत नहीं होती है। और सर बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं। मैं सर से बहुत बार क्वेश्चंस इवन करती हूँ। इवन इतने सारे बच्चे होते हैं, बहुत हैरेसमेंट फील होता है कि आप कभी अचानक से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बट सर को जब सर हमें मोटिवेट करते हैं कि पूछिए पूछिए, तो हम जब पूछते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, सेटिस्फाई फील होता है कि एटलीस्ट हमने पूछा और हमारे डाउट भी क्लियर हो गया और फिर आगे चल के वो डाउट हमारी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं बनती है। एंड मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर ने इतना अच्छा किया। और मैं अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मित्तल सर के पास एडमिशन कराया और मैंने अच्छा किया। क्या कभी ऐसा हुआ कोई चीज़ आपको पूछने में सर से झिझक हुई हो या कोई असमंजस हो पूछने के लिए? सर ऐसा होता तो है, बट सर हमेशा कहते रहते कि पूछो, अगर तुम पूछोगे नहीं तो डाउट क्लियर कैसे नहीं होंगे। और सर कहते तो हम पूछते भी हैं, हमारी डाउट क्लियर होती है। थैंक यू। देखिए मेरे पास ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, ये DPS स्कूल का है और इसका नाम है तेजस मिश्रा। और ये इसने अभी साइंस में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन किए हैं। और एक्चुअली अपने अभी स्कूल में क्लास 9th में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मे बी इन द कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता है बच्चा ये, ठीक है ना।
तो बस यही है कि ये बच्चा जो है आपको इंटरव्यू इसलिए बच्चों को दिलवा रहे हैं कि ताकि आप आगे मोटिवेट हो और उनके जो सीक्रेट्स होते हैं टॉपर्स के वो आपको जानने को मिलें। ओके तेजस, जस्ट कंटिन्यू। मेरा नाम तेजस मिश्रा है और मैं क्लास 10th का हूँ। इस ईयर हमारे एग्ज़ाम्स जो हुए उसमें मेरे मैथ्स और साइंस में 100% स्कोर रहा है और ऑल थैंक्स टू आनंद मित्तल सर एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल माय टीचर्स। This achievement is due to all my teachers and parents, as when the new pattern came, I was so confused and distressed at how I will cope up with the MCQs and OMR sheets. Like we all know that OMR sheet is one-time answer, and one time we did it, so it went wrong or right, anything can happen. But due to continuous practice and many mock test exams, I am able to cope up with today's pattern, and all thanks to Anand Mittal sir. क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है प्रथम। सर मैं क्लास 10th का हूँ और मेरी अभी परसेंटेज आई है 97.6 और सर मेरे साइंस में आए हैं 39 एंड मैथ में 40 हैं। लेकिन सर साइंस में मुझे 9th में बहुत दिक्कत हुई थी, मैं डाइवर्टेड था और 10th में आके जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो खासकर सर के नोट्स, जो सर के नोट्स थे उससे मतलब 90% पेपर आया हमारे स्कूल का, और जो सर के टेस्ट थे उसके सेम क्वेश्चन या उससे थोड़े बहुत पूरा पेपर वैसा ही था, सेम पैटर्न का। इसलिए सर के जो नोट्स थे वो पूरे एकदम NCERT बेस पे और जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे मेन वही होते हैं। और जैसे सर ने हमारे अभी टेस्ट लिए थे, जो टेस्ट थे एकदम पॉइंट ऑफ व्यू थे बोर्ड के एग्ज़ाम से, उसमें बहुत सारे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहले सब्जेक्टिव रहा है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो सर के पेपर में थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एंड सर मैंने हर टेस्ट दिया, अच्छे से दिया और कुछ में हाईएस्ट भी रहे थे, इसलिए मैं सर का बहुत थैंक करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पढ़ाया हम लोग को और उनके जो नोट्स थे दैट आर अनबिलीवेबल। यहाँ किस समय से आप कोचिंग कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मैं 9th में भी इधर ही था, लेकिन मैंने 9th में पढ़ा नहीं था अगर सच बोलूँ तो। 10th में मैंने पढ़ा और अच्छे से किया। क्या नाम बेटा आपका? ये बस के बाद जी सर, मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है और मैं सेंट मैरीज इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ क्लास 10th में, और मैंने साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस जो थी वो इस साल मैंने साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस ज्वाइन की एंड साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस आर वेरी यूज़फुल। मेरे साइंस में और मैथ में दोनों में फुल मार्क्स आए हैं, 40 आउट ऑफ 40। अनफॉर्चुनेटली मुझे डेंगू हो गया था, इसकी वजह से मैं बाकी के जो पेपर्स हैं वो नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ री एग्ज़ाम जब होंगे तब अच्छे नंबर आएंगे। देखिए सर की कोचिंग की सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और साइंस बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, और ख़ासकर ये MCQ है, इसमें आपका बीच का मामला कुछ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली सीधे या तो आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है, इसमें सीधे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे अच्छे नंबर आए, और मेरे माँ बाप का भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे अम्मा पापा दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस का भी बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि 9th में भी मेरे साइंस में अच्छे नंबर आए थे, मगर इस बार साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से अच्छी गाइडेंस मिली, कोचिंग मिली, मित्तल सर ने अच्छा पढ़ाया और बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए 40 आउट ऑफ 40 आए। क्या नाम बेटा आपका? तन्वी शुक्ला। मैं तन्वी शुक्ला क्लास 9th की सेकंड टॉपर हूँ सेंट मैरी इंटर कॉलेज में। मैंने 97.68 परसेंटेज पाया है, और ये सिर्फ सबसे पहली प्रेरणा तो हमारे मम्मा पापा और दीदी भी मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी। फिर सर ने मतलब कोई भी डाउट क्लियर करने में कोई कभी मना नहीं किया, हमसे फ्रेंडली भी काफ़ी हैं, और मतलब सर से जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये नहीं लगता है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, वी आर इन्जॉइंग। मतलब सर और मैथ्स के सर भी तो सर की मेहनत, मैथ्स के सर की मेहनत और सबकी मेहनत से हम लोगों ने ये किया है, हमारी इतनी मेहनत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी गिव अप मत कीजिए, कभी हम डिमोटिवेटेड फील करेंगे, कभी मोटिवेटेड फील करेंगे, बट डोंट गिव अप। मेरा नाम सेजल दीक्षित है। किस कॉलेज में पढ़ते हो? सेंट मैरीज इंटर कॉलेज एंड आई स्कोर्ड 97.60% in my term 1 exams, and I want to say this is all because of my हिंदी बोलिए थोड़ा हिंदी में। ये जो कुछ भी हो पाया है, ये पेरेंट्स, टीचर एंड जो भी लोग मिलते हैं सब मोटिवेट करते हैं लाइफ में। ये नहीं कि टीचर्स एंड पेरेंट्स उन्हीं की मेहनत है, जितने भी लोग मिलते हैं एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, वो कंपटीशन देते हैं हमें। उसी की वजह से अब हमें भी लगता है दैट हमें आगे निकलना है। उसके बाद सर ने हमें काफ़ी सारे टेस्ट दिए। एक्चुअली जब मैं 9th में आई थी वो नया पैटर्न देखा, आई थॉट, मैंने सोचा कि कैसे होगा OMR पे, मैंने इधर का उधर कर दिया। सर ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराई जिससे हम OMR पे अच्छा कर पाए, एंड सर की मेहनत है, पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट है, एक मेंटल सपोर्ट भी होता है, और सर ने हमेशा डाउट क्लियर करे। ऑनलाइन भी ये था कि अगर मतलब टाइम कम होता था, कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं, एंड डाउट तुरंत क्लियर करे जाते थे। तो आगे क्या
इरादा है बनने, क्या बनने का, देश की क्या किस तरह आप सेवा कर सकते हैं? मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ एंड एस्ट्रोनॉमी मेरा एम है। एंड देन जिस फील्ड में कर पाते हैं वही उसी में देश का नाम रोशन करें। जैसे अभी देखिए ऐश्वर्या थी आगे सर खड़ी हुई थी, क्लास 10 की फर्स्ट टॉपर। ऐसे ही देखिए ये बच्चा जो है आकाश कुमार नाम है इस बच्चे का, और ये सेंट मैरीज़ का क्लास 9 का टॉपर रहा है कल के रिजल्ट के बाद, और ही गॉट 97.80%, 97.80%। आप ये देखिए बच्चे आजकल कितना परसेंट को हाई अप रखे हैं। अब हम लोग का ज़माना था 80, 75, 60 में सेटिस्फाइड होते थे, बच्चे आजकल 97, 98, 99% लेके आते हैं। उदाहरण है तो ये जो इटावा जनपद है, लोग कहते हैं छोटा सा जो शहर है, ज़िला है, शायद बच्चे इतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप देखो आज से कम 5-6 साल पहले की अगर बात करें तो जो रिजल्ट्स बच्चों ने दिए हैं, आपको लगता नहीं शायद आगरा कानपुर के बच्चों को भी बच्चे ये बीट करते हैं। तो इन बच्चों को शाबाशी है। ही इज़ द फर्स्ट टॉपर ऑफ द सेंट मैरीज़ क्लास 9 बेटा। ओके आकाश, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है और मेरे 97.80% आए हैं सर की वजह से। सर ने मुझे ऐसा गाइडेंस दिया है कि सर ने ये भी बताया कि आपको क्या पढ़ना है और आपको किस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि आप जो मेन सिलेबस है उसे छोड़ के आप बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके काम नहीं आने वाली हैं। वो सर ने हमें इग्नोर मारा है और सर ने हमें इतना गाइड किया है। सर ने हमें हर जगह सपोर्ट किया है। पहले तो उन्होंने सारे डाउट क्लियर किए और सर बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करते हैं कि कोई टॉपर बच्चा है कि उसे ज़्यादा सर वो दे रहे हैं, और जो नीचे से एवरेज बच्चा है जैसे उसे सर आप बोलोगे 5-6 बार सर डाउट क्लियर कर देंगे। मेरी भी सर ने डाउट क्लियर किए 3-4 बार। और सर ने मॉक टेस्ट भी लिए हैं। सर ने बोला कि इस बार का आपने देखा होगा पैटर्न बहुत अलग आया था, बहुत डिफ़िकल्ट पैटर्न है, और सर ने इसके 4 बार मॉक टेस्ट लिए, जिससे हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं इधर हूँ सर की वजह से, और वे प्रेरणा मिली है अपने सर से, मैथ वाले सर से, और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उनने मुझे कॉम्पीट किया है और मेरी विल को, मतलब टॉप बनने की विल को उनने मुझे फायर दी है, विल ऑफ फायर। और यही बस। और देश के अन्य छात्राओं से क्या कहना है आपका? मेरा आपको यही कहना है कि आपको जो मेन चीज़ है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको एक ऐसी एज है टीन एज जो आप भटकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, पर आपको नहीं, उन्हें इग्नोर मारना है। अपनी टीचर्स की बातें सुनिए, पेरेंट्स की बातें सुनिए, एंड मेन इज़ योर विल ऑफ फायर टू नॉट गिव अप। उस विल को आपने बनाए रखना है। अगर आपने वो विल छोड़ दी, अगर आपने गिव अप कर लिया, गिव अप ही नहीं करना बस। आपने अगर गिव अप नहीं किया, टॉप भली ना है पर आप बेस्ट दे के आए अपना, और जिसने अपना बेस्ट दिया है वो भली स्कूल में टॉप ना करे, वो लाइफ में टॉप करेगा। मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर हूँ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस का, और मैं ये कोचिंग सेंटर जो है लगभग 15 साल से रन कर रहा हूँ इटावा जनपद में। और हर साल हम जो हैं हम जाने जाते हैं अपने ऐतिहासिक रिजल्ट के लिए, और कहते भी हैं कि साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस की जो विरासत है वो एक उत्कृष्ट परिणाम है। तो हमने हर साल अच्छे रिजल्ट से रिजल्ट दिए हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट रहता है। बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल। अभी जो है कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है सेंट मैरीज़ का क्लास 9th एंड 10th का CBSE, तो उसमें हमारे के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मैं को बताना चाहूँगा कि इस बार टोटल क्लास 9th में लगभग 15 बच्चों ने हमें पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं साइंस में, यानी 40 आउट ऑफ 40। जबकि मैं बताना चाहूँगा इस बार पैटर्न CBSE ने बिल्कुल चेंज किया था। MCQs बेस्ड पैटर्न था जो अपने आप में बहुत सिंपल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे के बच्चों ने बहुत अच्छे से जो परफॉर्म दी है। मैं एक्चुअली बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ ये बताने में बच्चों को कि हमारे यहाँ के बच्चे, इटावा जनपद के बच्चे जो हैं हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लास 10th में एक बच्ची है ऐश्वर्या, जिसने स्कूल टॉप किया है क्लास 10th में 98.08%, और उसने साइंस में 40 आउट ऑफ 40 गेन की है। हमारे यहाँ के फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर तीनों ही हमारे यहाँ के हैं। आकाश कुमार क्लास 9 का फर्स्ट टॉपर है, तन्वी शुक्ला क्लास 9 की सेकंड टॉपर है, सेजल दीक्षित क्लास 9 की थर्ड टॉपर है। इसी प्रकार से क्लास 10th में ऐश्वर्या जो है फर्स्ट टॉपर है। तो आप खुद देखिए कि हर साल हम लोग जो है रिज़ल्ट दे रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हमारे पास ट्रस्ट है, फेथ है, और हमें हमेशा अपने आप लड़ाई हमें अपने आप से लड़नी पड़ती है। हर बार हमें अपने को इम्प्रूव करना पड़ता है ना। रिज़ल्ट्स हमारे यहाँ जो आते हैं उससे हमें हर बार आगे बढ़ना है, और हम बढ़ भी रहे हैं। और इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ इटावा जनपद के पेरेंट्स को, बच्चों को, और बाकी सब शुभचिंतकों को, कि जिन्होंने इतना अच्छा हम पे ट्रस्ट कर रखा है। और वो जो हमारी मेहनत रहती है, जो हमारे नोट्स रहते हैं, जो हमारा मटेरियल रहता है, स्टडी मटेरियल, उसको हमारे साथ अपडेट करते रहते हैं, जैसा पैटर्न CBSE का होता है। और हर बार हम उसमें फ़ाइट करते हैं और हमेशा जीत के आते हैं। अभी देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और मैं बता दूं जितना बच्चा टॉपर रहा है ज़्यादातर वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है।
तो ये गलत बात प्रूफ हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चों ने आज को प्रूफ करके दिखा दिया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऑफलाइन से अच्छा विकल्प नहीं है, जब सामने इंटरेक्शन होता है तो अच्छा होता है। तो बच्चे हमारे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे हमारे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए रिजल्ट्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। जो रिजल्ट्स ऑफलाइन में आते थे वही सेम रिजल्ट्स हम लोग ऑनलाइन क्लास में दे रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इटावा जनपद के सभी पेरेंट्स का, सपोर्टिव लोगों का जो सपोर्ट करते हैं बच्चों का। और दिवाली का मौका है, तो दिवाली का मौका तो खुशियों का डबल कर दिया इन बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चे जो हैं हर साल हर बार इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और इटावा का जनपद का नाम अब छोटा सा नाम नहीं रह गया है। आप देखिएगा बच्चे को कहीं नीट का, IIT, JEE का रिजल्ट्स जो हैं जब अप्रूव करते जा रहे हैं, और इटावा का जनपद का नाम अब छोटा सा नाम नहीं रह गया है। आप देखिएगा बच्चे को कहीं नीट का, IIT, JEE का रिजल्ट्स जो है जब आता है तो यहाँ के बच्चों के नाम आते हैं। तो ये उस बात का उदाहरण है कि बच्चा कितना अच्छा जा रहा है। आज से 15 साल पहले रिजल्ट 60-70% के आसपास रहते थे, लोग सोचते थे बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। आप देखो अभी जो जब रिजल्ट आप मैं देखो गिनाऊंगा तो 95, 96, 98, 97.8, 97.62, मतलब 0.2 का जो फाइट बच्चों के बीच में हो रही है। तो ये दर्शाता है कि बच्चे कितने अवेयर हैं, पेरेंट्स कितने अवेयर हैं, और बहुत ज़्यादा माहौल बड़ा है, शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल हुआ है इटावा जनपद में। तो ये जो एक अच्छी बात है हम सबके लिए। और इटावा जनपद वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जिले के लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली और शुभ दीपावली। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।